क्रिस्टल क्लियर पानी, इतना पानी आप देख ही नहीं सकते कालिंदी पे। बदबू यहाँ बिल्कुल नहीं है, खड़े नहीं हो सकते। हम यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं और आराम से बात कर पा रहे हैं, वो बहुत ही खास है। अब देखेंगे अंदर में रेत आपको दिखाता हूँ। अंदर का रेत जो है, क्योंकि गाद रहता है कालिंदी में, यहाँ पर देखिए ये रेत है। तुरंत सारा घुल जाएगा। अब इसको रखते हैं, देखिए देखिए ऐसे ये पूरा जो है अपने आप जो है नीचे चला जाएगा, ये घुल जाएगा। बदबू नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, जबकि यही रेत आप उठा नहीं सकते। रेत उठाते ही कालिंदी कुंज पे बदबू आने लग जाता है, प्लास्टिक आता है, हाथ में इन्फेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी, मैं फिर से दोबारा से दिखाता हूँ। देखिए मैंने जहाँ से रेत निकाला वहाँ ऑटोमेटिक रेत फिर भर भी गया है। ये देखिए, ये लिया, बिल्कुल बदबू नहीं है, अच्छा सा रेत है। ये आपका नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम जो करता है, जो मैं हमेशा अपने दर्शकों को दिखा रहा होता हूँ कि बालू होना, रेत होना बेहद जरूरी है, जो टेरी ने भी बताया है। के खिलाफ भी ये क्या कि लोगों को समझना पड़ेगा, सरकारों को, जो पहले ही बताया गया कि जब तक आपसी विभाग सारे कनेक्ट नहीं होंगे, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। और आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी चीज़ की वजह से कितना पानी फिल्ट्रेशन का हुआ है। हम अगर आंकड़ों की बात करें, अब यहाँ से कुछ दूरी पे पल्ला है जहाँ से हम पानी के नमूने जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी लेती है, यहाँ आपको फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की जो मैंने बात करी कि जो मानव मल की है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का एसटीपी से कोई ट्रीटेड वाटर नहीं है। जो नॉर्मली जो जानवर है जो उससे जा रहा है, ये पशु से, उसको कुछ ही मिल पा रहा है भाग। और साथ मेरे ख्याल से अब पहले से बेहतर होगा, क्योंकि ये पीछे आपका जो नाला है जिसको दहीसर नाला भी बोलते हैं 8 नंबर, तो ये भी बंद हो चुका है। तो इसकी वजह से पानी की फिल्ट्रेशन तो अच्छी है काफी। बात करें अगर जो हम यहाँ के बीओडी लेवल की, किसी भी नदी में जो बीओडी लेवल होना चाहिए वो 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ जो वास्तविकता 3 mg पर लीटर जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यहाँ पे 3 mg से भी कम है। दिखाइए एक बार डाटा दिखाइए, ताकि दर्शक और अच्छे समझ पाएंगे। अंकुश भाई अब दिखाइए। पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन 5 mg पर लीटर, मतलब पानी में आंकड़ा कब का है ये आंकड़ा ये जैन का है। अभी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की लास्ट रिपोर्ट यही है। अब फरवरी का भी आया है, अभी डेट नहीं हुआ है। आपके हिसाब से किसी भी पानी में जीवन की जो मात्रा होती है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन, जो कि जीवन दायिनी देती है, जो जीव के लिए जरूरी होती है, यहाँ तक कृषि या खेती, पानी पीने के लिए, किसी भी चीज़ का पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन 5 mg पर लीटर से ऊपर है तो पानी शुद्ध माना जाता है। तो अभी यहाँ की जो कंडीशन हम बात करें तो 6 है। और जैसे ही हम आपके SBT के वजीराबाद क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो पानी की स्थिति वो नील हो जाती है। वो पानी किसी भी योग्य नहीं होता, यहाँ तक कि वो ना कृषि के योग्य होता है, ना सिंचाई के, ना बागवानी के, मतलब किसी काम का नहीं है। स्थिति और भी भयंकर तब हो जाती है, मैं बताता हूँ आपको। जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया में बार बार जिक्र करते हैं हम, फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो शरीर में रोग उत्पन्न करता है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो स्थिति है, यहाँ पे 950 है, जो कि 500 से 2500 तो 100 ml में होना चाहिए, 500 से 2500 MPN प्रति 100 ml। और यही कालिंदी कुंज मैंने आपको बताया था, सादरा ड्रेन के मिलने के बाद, सादरा और तुगलकाबाद ड्रेन मिलने के बाद, जो हम आपको हरियाणा से तो बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए, बट दिल्ली वाले वापस क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपको 950 MPN प्रति 100 ml मिल रहा है फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, वही दिल्ली वालों के सहयोग से जो यूपी वालों को मिल रहा है 79 लाख, कई गुना ज्यादा। वो मानव शरीर पे और जिससे सिंचाई होती है उससे क्या फर्क पड़ता होगा। पंकज बताइए कि किस तरह से सारा जल जाती है फसलें। आपने खुद ही बताया था कि जैसे ही एक टैप करते हैं, किस तरह से औद्योगिक कचरा पूरे विनाश का कारण है। शारीरिक, मैंने पहले भी बताया कि प्राकृतिक संरक्षण के साथ प्रकृति का तो नाश कर ही रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का नाश कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ हम अपने आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आर्थिक बोझ इस तरह से जो हमारे हजारों करोड़ रुपए जो मेडिकल पे जो खर्च हो रहे हैं, और जो इंडिविजुअल हमारी जनसंख्या दिल्ली की माने, और हर आदमी अगर 100 रुपये भी पर डे खर्च करता है या महीने में 100 रुपये भी खर्च करता है, तो 500 करोड़ का बजट बैठता है। आपने फसल की बात कही कि किस तरीके से इस पानी का इस्तेमाल फसल में किया जाता है, जो दिल्ली में दिखाई नहीं देता, कालिंदी कुंज तक दिखाई नहीं देता है। कैमरा पर्सन हमारे अंकुश आपको दिखाएंगे, सामने खेत है, देखिए किस तरीके से गेहूँ लगा हुआ है, गेहूं की बालियां आप देख सकते हैं वहाँ पे, और पूरा फसल किस तरीके से लहलहा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितने ग्रीनरी है। सबसे खास जब हम यहाँ खड़े हैं तो बिल्कुल भी बदबू नहीं है। हम लोग लगभग देख सकते हैं सामने 10 लोग खड़े हैं, हमारे कैमरा पर्सन लगा के 11 नदी के बीच में है पहली बार, और किसी तरीके का कोई फोम नहीं है, किसी तरीके का कोई भी गैस की बदबू नहीं आ रही है, किसी तरीके से आप कोई इसमें नुकसान नहीं हो सकता। पंकज साथ में हमारे, और आप बने रहिए हमारे। आप बताइए कि TDS यहाँ हम नापते हैं, दिल्ली में आपने देखा है TDS कितना ज़्यादा होता है, 900 तक हमने देखा है, 1000 तक हमने कई जगह पे देखा है। यहाँ पे कितना TDS, ये मापना बेहद ज़रूरी है, ताकि दर्शक क्लियर इस बात को समझ पाए कि क्या अंतर है हरियाणा के यमुना में और दिल्ली की यमुना में। हमारे साथ मशीन है ऑलरेडी, ये मशीन देखिए, हमने जीरो अभी करेंगे, इसको जीरो करके इसको दिखाइए। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अभी बिल्कुल जीरो पे है, और मैं यहाँ पे TDS नापता हूँ। लास्ट टाइम हमने कालिंदी कुंज में TDS नापा था तो हमारे 850 से 900 के बीच में था। वो सुड़ गए थे हमारे देख करके कितने ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना हो सकता है, कितना है। तो ये मैंने इसे ऑन कर दिया है,
ये देखिए 269। 269। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखाता हूँ। ये देखिए TDS यहाँ पे कितना है, ओनली 269। 269 बहुत अच्छा है। तो एक मशीन तो ये, हम दूसरा मशीन से भी नापेंगे, दूसरे से भी। सचिन, इससे आप नापिए, क्योंकि ये बात क्लियरली समझ आ पाए लोगों को कि कितना अंतर है। हाँ, दो मशीन हम जानबूझ के लेके आए थे कि एक मशीन एरर हो सकता है, लेकिन दो मशीन तो एरर नहीं हो सकता ना। 280। अगर हम दोनों का अंतर भी नापे तो मतलब ये जेन्युइन ही है, जेन्युइन ही है, किसी तरीके से गलत नहीं है। 5-7 का जो एरर हो सकता है हाँ, मशीन में, क्योंकि हर मशीन की क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, और यहाँ तो सेम ही है। यहाँ पर आगे ऐसा हो गया कि हम कोई कह नहीं सकता कि हम दिल्ली के पास खड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि हम किसी पहाड़ी इलाके में, हम उत्तराखंड में हैं या हिमाचल में हैं, और जो फील कर रहे हैं ना, वो फील हम बयान नहीं कर सकते कि हम दिल्ली में खड़े होकर इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। क्योंकि जस्ट 50 मीटर की दूरी पे यहाँ से दिल्ली शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दिल्ली का ये है, पॉल्यूटेड है, ये है। पहले भी समझाया गया कि देखो, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ये यमुना है जो पूरा कचरा विहीन दिख रही है, क्योंकि ये भी जो आप बता रहे हैं छोटी मोटी प्लास्टिक है, जो लोग खाना खाने आते हैं यहाँ पे तो वो छोड़ देते हैं या थोड़े, तो उन लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ न दिनों बाद इनकी इसी तरह की मानसिकता इनके बच्चों में जाएगी और उसी तरह से ये डंपिंग करेंगे। जन जागृति की बात हमेशा से हम करते रहे हैं। दीपांशु, आप जरा इधर आइएगा, क्योंकि आप यहाँ के क्षेत्रीय रहने वाले हैं। क्या लोगों में जागृति खुद से है कि कचरा नहीं डालना है, या क्या कारण है कि यहाँ प्लास्टिक का और कचरा उस तरीके से नहीं है, सॉलिड वेस्ट नहीं है? मेन चीज़ क्या है, सॉलिड वेस्ट कब उस दिन होता है, जैसे फेस्टिवल हो गया, कुछ अगर कुछ जैसे घर में कुछ पूजा का सामान हो गया, उससे ज़्यादा कचरा यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा होता है। क्योंकि यमुना को पवित्र मानते, तो सब जो है आसपास के जितने भी है तो यहाँ पे डालने ज़्यादा आते हैं। मतलब आम दिनों में नहीं होता? नहीं, आम दिनों में नहीं होता। मेन वो भी है ना, जो हवन की जो सामग्री वगैरह भी है ना, वो ही डालते हैं। वैसा पन्नी सन्नी कोई कबाड़ सबाड़ कुछ नहीं डालते। यहाँ जो आते हैं तो जो हवन की सामग्री जो उस राख है खाली यमुना में, उसको सिलाते हैं, और कचरा कुछ नहीं गिरते। तो कचरा तो गिरे तो दिल्ली वाले गिरे, कौन गिरता? दिल्ली अपने आप को बचाना है दिल्ली वालों को, तो दिल्ली वालों को ही सफाई करनी चाहिए ना अपनी। खुद सेफ्टी खुद करो। जब हरियाणा अपनी सेफ्टी कर सकता है तो दिल्ली, हरियाणा तो इतना बड़ा है, दिल्ली तो छोटी सी है, तो दिल्ली क्यों नहीं करती सफाई? हरियाणा पे तो आरोप लगा दिया गया था। हरियाणा पे झूठा आरोप लगा दिया लोगों ने, ठीक है ना। तो अब तो इन्हें खुद सोचना चाहिए ना कि हरियाणा पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है, दिल्ली वाले अपने आप को क्यों नहीं संभालते? अपने आप पे को संभालो। तो बड़ी बात कही ताऊ ने, बड़ी बात आपने कही कि दिल्ली तो बहुत छोटा है और हरियाणा बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन हरियाणा जब यमुना की साफ सफाई देख सकता है, साफ सफाई कर सकता है, तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकता? हमने यहाँ पर आपको TDS दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे TDS है, स्थिति किस तरीके की है। इतना सुंदर लग रहा है। हम लोग जितने लोग खड़े हैं इस बात के साक्षी हैं कि हरियाणा में यमुना कितना सुंदर दिखाई देता है, और दिल्ली में यही यमुना कितना हालात वहाँ पे जाकर खराब हो जाता है। पानी कितना साफ है ये आप देख सकते हैं, कंटिन्यू आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट पानी है ये, और बहुत ही सुंदर पानी, बदबू बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा, मैं बिल्कुल भी बदबू नहीं कर रहा है, बहुत ही नेचुरल सा पानी है, बदबू बिल्कुल नहीं है। नाला मिलता होगा, तो जो नाला बंद कर किया गया हुआ है, 8 नंबर का नाला बंद कर दिया गया। अच्छा, STP की व्यवस्था जो है वो नहीं है ना? नहीं, STPs की यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने फिर बताया ना, दिल्ली का जो 22 किलोमीटर में ही सबसे ज़्यादा STPs का होता है। जन जागृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझने यहाँ के लोगों को भी पड़ेगा। देखो, जब इतनी बड़ी हरियाणा संभाल सकते हैं, और अब तो कहने का दो आरोप प्रत्यारोप भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही सरकार है, एक ही सब चीज़ें। और आप पानी की क्वालिटी देखिए कितना बेहतर है, देख के मन प्रफुल्लित हो जा रहा है। आप ये खुद देखिए, क्रिस्टल एंड क्लियर इसकी वजह से। और ये देखिए, मैं आप चाहो तो मैं इस पानी से अपना मुंह भी साफ कर सकता हूँ, यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पी भी सकते हैं। क्योंकि यही वही दिल्ली है, दिल्ली से 50 मीटर पे ये हो सकता है कि ये देखो दोनों का सहयोग है, क्योंकि यहाँ पे जन समर्थन भी है और सरकार भी। और आप किसी सरकार पर आप तो आरोप और प्रत्यारोप भी नहीं ला सकते, क्योंकि दोनों जगह सरकार तो एक ही है। अब जहाँ से यमुना नदी निकल रही है, यहाँ से लेकर और जहाँ यमुना नदी मिल रही है संगम तक, तो एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और जो लोगों की उम्मीदें और बढ़ जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने फिर बताया कि लोगों को समझना पड़ेगा, सरकारें अपना काम कर रही हैं, मगर सरकारों से सहयोग भी करना होगा और सरकारों से सवाल भी करना होगा कि उनकी जो चीज़ें हैं, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और हरा भरा पर्यावरण, ये सरकार की जिम्मेवारी है अपनी प्रजा, अपने लोगों को, नागरिकों को देने की। और नागरिकों की यही जिम्मेवारी हमें कई लॉज भी बताते हैं कि सरकार को देना है, और नागरिकों की वो हक भी है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी।
खुशी हो रही है। मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ चीज़ आके सच में ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी आए और देखें कि क्या दिल्ली वासियों को समझना पड़ेगा कि कितनी अच्छी चीज़ है। सिर्फ आप थोड़े से एरिया में कितना बड़ा बेहतरीन चीज़ हो सकती है। आप देखिए ना कितना 22 किलोमीटर का जो एरिया, जो इतने STPs की हम बात कर रहे हैं, यही वो नदी है ना बिना STP के ही तो साफ है, बिना STP के साथ, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है। मैं कैमरा पर्सन अंकुश को दिखाऊं, देखिए जहां हम खड़े हैं ये मुहाना है 3 राज्यों का, ये हरियाणा, सामने दिल्ली आपको दिखाई देगा और इधर की तरफ उत्तर प्रदेश का इलाका, यमुना उधर से आ रहा है और साथ में आगे की तरफ दिल्ली की तरफ बहता हुआ जा रहा है। और स्थिति आप देख सकते कितना साफ है पानी यहाँ का, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर है, रेत कितना बढ़िया सुंदर दिखाई देता है और एकदम आप देखेंगे कि मन जो है आपको खुशी आप देखेंगे, महसूस कर तलहटी आपको बिना किसी, क्योंकि देखेंगे कि लगभग 1 से 2 फीट पानी पे हम लोग खड़े हैं और आपको धरातल जो है बालू आपका नीचे का रेत जो है वो आपको बहुत ही साफ दिखता होगा, जो आपको हरियाणा से निकल करके जब दिल्ली में प्रवेश करने के बाद आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। आप वहाँ पर खड़े होंगे तो आपको चक्कर आने लग जाता है, आप बेहोश हो जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू होती है। तो ये स्थिति है हरियाणा में। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे जो पल्ला में दिखाई देता है, पल्ला के बाद जो है हरियाणा के यमुना का जो पानी है वो किस तरीके का दिखाई देता है।